अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी जनाब, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग मेरे चैनल पे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। तो ये बच्चों को मैंने भेजा, तो फिर मैंने जो ये बची हुई चाय है ये गर्म करके ख़ुद पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये फ़र्स्ट ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जनाब, चाय साथ साथ गर्म हो रही है, तो ये मैंने छन्नी और कप भी रख लिया है। रोज़ाना की एक ही रूटीन होती है, बस सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल टाइम पे इतना अफरा तफरी होती है कि बंदा सोचता ही रहता है कि कैमरा सेट करूँगी। मेरा था कि मैं अपना फ़र्स्ट ब्लॉग होगा तो अर्ली मॉर्निंग से दिखाऊँगी, लेकिन मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि बच्चों के साथ फिर ज़रा बिज़ी हो गई थी, तो उसमें कैमरा वगैरह सेट करना मुश्किल था। तो जी जनाब, बच्चे जा चुके हैं, उन्होंने बिस्किट ही आज खाए थे। तो ये शाम दोपहर के लिए भी बच्चे जब स्कूल से भी आएंगे तो उसकी भी रेडी की हुई है सेटिंग सारी मैंने। तो ये बन आ चुके हैं मेरे तो बच्चे आज बर्गर बनवा कर खाएंगे, क्योंकि मैंने शामी कबाब बनाए हुए थे, तो उनका था कि भाई मम्मा आज हमें शामी कबाब वाली पार्टी चाहिए। तो जनाब, साथ में बाबा उनके कोल्ड ड्रिंक भी दे गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग आप लोगों को। तो ये देखें, ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ और मैं एक हाथ में कैमरा एक में बोतल, तो रखूँ कैसे? तो 2 सेकंड में पहले रख लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। तो ये चाय भी मेरी गर्म हो गई, लेकिन अचानक मुझे याद आया क्यों ना एक एप्पल भी खाया जाए तो मैं पहले एप्पल खाऊंगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी, जितना ये ठंडी भी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही ठंडी थी, इतनी गर्म मैं पीती नहीं हूँ। तो चलिए, मैं पहले एप्पल वॉश करके लाती हूँ, फिर वो भी खाऊँगी और साथ साथ आपसे बातें भी करूँगी। तो सुबह तमाम मदर्स जो होती हैं, जिनकी हाउस वाइफ हैं, उनकी तो यही रूटीन होती है। हस्बैंड जॉब पे चले गए, मेरे हस्बैंड शॉप पर जाते हैं, हमारी अपनी रेंट की शॉप है। तो जी जनाब, ये देखें, साथ में मैं एप्पल भी कट कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड शॉप पर चले जाते हैं और मैं घर पर होती हूँ। अब मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि भाई घर को भी देखना है, बच्चों का भी इंतज़ार है। तो इसी तरह दिन गुजर जाता है। तो ये देखें, साथ साथ मैं पहले एप्पल खा रही हूँ, नाश्ता मैं बाद में करूँगी अब, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। तो पहले इसको मैं पीछे कर देती हूँ। तो ये देखें, मैं एप्पल खा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग आपको। तो जनाब, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहला ब्लॉग है, कैसे स्टार्ट करूँगी, क्या, यही सोच कर मैंने स्टार्ट लिया। तो जनाब, इस वक्त तकरीबन 9:15 हो रहे थे, बच्चे तो तकरीबन 7:45 निकल चुके थे। तो मेरे हस्बैंड जब तक आए, ये लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। तो ये देखें, नीचे तो फुल रोशनी थी। हमेशा यही होता है, जब भी मैं सोचती हूँ मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है डेली की, लेकिन लाइट बोलना है, मैंने पहले कुछ कर लेना है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आया, 9 बजे का टाइम है। तो जी जनाब, बच्चे मेरे जा चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा घर मैसी हुआ है, तो ये मैं साथ साथ सेटिंग करती रहूँगी। तो ये देखें, ये बच्चे स्कूल गए शूज़ पॉलिश करके ब्रश वहीं पे छोड़कर चले गए, तो ये मैंने उठा लिया। तो जी एप्पल तो मैंने फिनिश कर दिया है, चाय मेरी पड़ी हुई है, चाय मैंने बाद में पीऊँगी। तो चलिए, कल संडे था, तो मैंने कपड़े मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो वो मैंने रूम में ही मैं रस्सियाँ बांध कर फैला देती हूँ, फिर जब सूख जाते हैं तो रस्सियाँ भी उतार देती हूँ और कपड़े भी। तो ये मैं खिड़की खोल दूँगी, क्योंकि धूप का टाइम स्टार्ट हो रहा है, रात को मच्छर होते हैं, तो मैं बंद कर देती हूँ खिड़की। तो ये कपड़े अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, सही से सूख जाएंगे तो मैं उतारूँगी, तब तक यहाँ पे तपिश भी आ जाएगी रूम में, क्योंकि गर्मी तो है भी ज़्यादा। तो जी जनाब, चाय को मैं एक बार देख लूँ ठंडी हुई कि नहीं हुई। अभी भी धुएँ निकल रहे हैं। मैंने विंडो खोल ली थी तो रोशनी आ रही थी, वरना इस वक्त लाइट नहीं है जी। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। चलें जनाब, साथ में मैंने चाय भी पी ली। अब मैं आ गई किचन में। तो ये मैंने रात को जो बर्तन धोए थे ड्राई हो चुके थे, ये मैं सेट कर रही थी, क्योंकि मैं पहले स्टील के छन्ने में रख देती हूँ, पानी निचड़ जाता है, फिर दोबारा रखती हूँ। तो ये मैं सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत कम बर्तन यूज़ करती हूँ। कोशिश यही होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा होते हैं धोने मुझे ही होते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम बर्तन गंदे हों। तो ये मैं पतीलियाँ कोने में रख दूँगी। तो मेरी यही है, मतलब बर्तन बहुत कम हैं। ड्रॉ बनाया हुआ है स्पून चम्मच का, और फ्राई पैन नीचे कैबिनेट में चले जाते हैं, तो इस तरह बिखरा हुआ नहीं लगता किचन, हर चीज़ जगह पे होती है।
और इजीली मिल जाती है, कम से कम मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। तो एक चीज़ मखसूस होगी तो जगह बनी हुई होगी तो आपको भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करें कि हर चीज़ की एक जगह बना कर रखें। तो चलिए साथ ही में बर्तन भी धोती हूँ, साथ साथ धोती जाऊँगी। ये मैंने पहले साइड पे कर दी चाय की पतीली। रोज़ का यही रूटीन होती है, घरेलू लड़कियों का तो यही है, सुबह उठकर अपना नाश्ता किया और काम पे लग गए जनाब। एक ही मजूरी है हम गरीबों की। तो जी जनाब, जल्दी जल्दी से मैं ये बर्तन धो रही हूँ ताकि जल्द अज जल्द काम हो जाए। तकरीबन 9 बजे थे तो मैं नाश्ता कर रही थी, लेकिन ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद का टाइम है, क्योंकि लाइट आ चुकी है। मेरे किचन में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता तो मैं वीडियो कैसे बनाती, इसलिए फिर मैंने पहले लाइट का वेट किया। लाइट आई, उसके बाद जितना मैंने अपने घर की चीज़ें समेट ली। तो ये देखें, फटाफट मैंने बर्तन भी धो लिए और आप लोगों से बातें भी कर ली। तो जी, अब मैं यही, मेरा पर्पल कपड़ा है तो ये मैं पूरा सिंक में भी लगा दूँगी और टाइल पे मैं यही लगाती होती हूँ। इसी को मैं सर्फ से धो देती हूँ। तो जी, उम्मीद करूँगी मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा समझ भी नहीं आती बंदे को, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हो, क्या बोले क्या ना बोले। तो जी जनाब, अब मैं ये चूल्हा साफ़ करूँगी। पहले लाइट नहीं थी तो मेरे ये काम सारे पेंडिंग पे पड़े हुए थे, साथ साथ मैं अब चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसकी स्पीड फास्ट कर दी थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो जी जनाब, जल्दी से मैंने चूल्हा भी सेट कर दिया। इस तरह ये होता है ना कि फटाफट काम हो जाता है। तो जी जनाब, अब ये टाइल्स भी मैं सेट कर दूँगी। सारी तकरीबन नीड ही होती है, मैं रात को भी किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो ये मेरा माइक्रोवेव है, ये मैंने नीचे रखा हुआ था, इसे मैंने अंदर से सारा साफ़ किया था, ऊपर से भी बहुत गंदा था, तो मैं इसको इसकी जगह पे ही रखूँगी। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने इसे कहाँ रखा है, यहाँ से शिफ्ट करके। तो ये देखें, मैंने इसे ऊपर रख दिया है जी। तो अब मैं ये डाइनिंग साफ़ कर लूँगी। ये दही मैंने जमाया हुआ था, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो ये मैं उसमें आज दही वाली रेसिपी बनाऊँगी। तो मैंने घर पर ही बना लिया है, तो ये वहीं पे आपको मिलेगी रेसिपी, क्योंकि मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी रेसिपीज़। यहाँ बस मैं अपनी डेली जो रूटीन होती है वही शेयर किया करूँगी। तो जी जनाब, कपड़े मैंने चेक किए, ये तकरीबन सूख चुके हैं, क्योंकि धूप पूरी आई हुई थी। तो मैं उतार लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे दोबारा चाय की तलब हुई, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जितना फ्री हूँ थोड़ी सी चाय पी लूँ। साथ में ये मैं दही फेंट लूँगी, क्योंकि मुझे ये फेंटा हुआ ही चाहिए था। साथ साथ चाय बन रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा ब्लॉग आपको मेरा। तो ज़िंदगी का तो यही है, इसी तरह भाग दौड़ में सुबह अभी क्या नाम है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 12:30 पौना 1 हो रहा था। ये थोड़ा सा दही मैंने निकाल लिया है बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाना पड़ ही जाता है। तो ये दही काफ़ी ज़्यादा था। तो जी जनाब, ये देखें। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी आपको मेरी चाय की भी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ चीनी पत्ती डाली और कोई कमाल नहीं किया। तो जी जनाब, ये देखें, ये मैंने छान ली। अब मैं चाय पीऊँगी। तो बच्चों के भी आने का टाइम हो गया, फटाफट मैं अब इनके लिए, क्योंकि बर्गर बनाने का था, सुबह मेरे हस्बैंड दे गए थे मुझे बन वगैरह, तो अब मैं बर्गर बनाऊँगी बच्चों के लिए, जब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि अज़ानें शुरू हो रही हैं। तो ये मैंने प्याज, टमाटर और 2 हरी मिर्चें, पहले मैं ये कचरा फेंक दूँगी शॉपर में, क्योंकि फिर स्वीपर आकर ले जाता है। टाइम निकल गया तो वो फिर छोड़कर चला जाएगा, फिर पड़ा रहता है। तो जी जनाब, अब मैं ये देखिए जल्दी से मैं प्याज कट कर लूँगी, बिल्कुल नॉर्मली कट करूँगी, जो नॉर्मल स्लाइस होता है वैसे ही कट कर दूँगी। असल में बच्चे इस तरह वेजिटेबल खाते नहीं हैं, तो यूँ मैं मिक्सअप करके बना देती हूँ बच्चों को, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये मैंने पहले प्याज कट कर ली और उन्हें मैंने बिल्कुल से अलग-अलग कर दिया है। हरी मिर्चों का भी यही है, बिल्कुल बारीक बारीक बीज निकाल दूँगी, क्योंकि अक्सर स्पाइसी होती हैं। माशाल्लाह बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी निकली हुई अच्छी हैं। बच्चे बीमार हो जाएं तो मसला हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ पहले ही। तो ये देखें, मिर्चें भी मैंने कट कर दी, इसी तरह मैं टमाटर भी कट कर दूँगी। बिल्कुल छोटा छोटा ये बारीक बारीक स्लाइस कट किए हैं। मुझे चॉपिंग बोर्ड की आदत नहीं है, तो मैं हाथ से ही कट करती हूँ। तो इसी तरह मैं अब बच्चों के लिए भी खाना रेडी कर रही हूँ। ये हरा धनिया है, ये डाल के मैंने सब्जियाँ मिक्स कर दी। तो जनाब, अब मैं इसमें डालूँगी सिरका,
1 खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट क्वार्टर टीस्पून, थोड़ा थोड़ा डालूँगी। बस मुझे बर्गर में बच्चों को ये वेजिटेबल्स देनी है, यूँ ये बच्चे नहीं खाते। पुलाव वगैरह में तो फिर भी सैलेड खाया जाता है, नॉर्मली बच्चे नहीं खाते, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना इस तरह बच्चों को बर्गर तो खाना ही खाना है। तो बाबा उनके दे गए थे, तो जनाब बच्चों के भी आने का टाइम होने वाला है, बल्कि मेरे बच्चे आ चुके हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, तो जितना ये यूनिफॉर्म उतारेंगे मैं इनके लिए बर्गर भी रेडी कर दूँगी और हैं फिर फ्रेश होकर बच्चे अपना खा लेंगे। तो ये देखें साथ साथ कबाब भी फ्राई हो गए। तो उम्मीद करूँगी कि मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जी जनाब, ये मैंने मायोनीज़ और केचप रखा हुआ है। अब मैं पहले ये केचप लगा रही हूँ, साथ में मैं मायोनीज़ भी इस पर लगाऊँगी। लेकिन पहले मैं असल में एक बन बड़े थे, 2 वाले थे, तो मैंने क्या नाम है 2 कबाब लगाऊंगी। मैं 2 पहले बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे दोनों यूनिफॉर्म चेंज कर चुके थे। बेटी ने कहा मैं ठहर के खाऊंगी, तो मैंने बोला चलो जब आप बोलोगे तभी खा लेना। जब तक मैंने अपने दोनों बेटों के लिए बर्गर बना दिया था। तो ये देखें, ये मैं 2 कबाब रखूँगी क्योंकि बन बहुत बड़ा था, तो ये दोनों कबाबों के साथ ही सही से कवर हुआ और बच्चे बहुत खुश थे। छोटा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, यम्मी मम्मा मज़ा आ गया। तो जी जनाब, ये सैलेड है, इसी के साथ मैं इसमें सैलेड भी डाल दूँगी। इस तरह बच्चे थोड़ी ना सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं, बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो ये देखें, इसी तरह मैं फैला के रख दूँगी। अब मैं दूसरे पे भी इसी तरह 2 कबाब लगाऊँगी। अच्छा, मुझे ज़्यादा हाथ से काम करने की आदत है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई नहीं स्पून हो या नाइफ़ हो या वो, नहीं, मुझे ना आदत ही हाथ से है। तो ये देखें, अब मैं ये सब्जियां भी रख दूँगी इसमें, सही भर भर के डाल रही हूँ ताकि बच्चे खा लें। वरना बच्चों का यही होता है कि नहीं खाते। तो अब मैं मायोनीज़ लगाऊंगी दूसरे साइड पे बन के। तो ये देखें, इसी तरह फैला कर लगाऊंगी। कम या ज़्यादा कर लिया करें आप, माशाल्लाह मेरे बच्चे खा लेंगे शौक़ से। बल्कि छोटा वाला तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं आपको उसका एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगी, उसकी चेहरे की खुशी देखने वाली थी कि पता नहीं मम्मा ने क्या कमाल कर दिया है। तो जी जनाब, अब ये हो चुका है। अब मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट प्लेट में दूंगी, ताकि वो मैंने दोनों तिरछे करके रखे थे तो एक से मसाला घिर गया था, तो वो मैं सेट करके दोनों को सेपरेट प्लेटों में दूंगी। जी, तो ये देखें, इसे भी मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं दरमियान से कट लगा लूँगी। कट लगा कर ये बच्चों को दे दूँगी, मैं बच्चे खा लेंगे। तो मैं मतलब दोपहर के खाने से फ्री हूँ आज। खाने में भी आज कुछ ख़ास बन रहा है, लेकिन वो मेरे कुकिंग चैनल पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ मैं कुकिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर मेरी रेसिपीज़ में इतना ज़्यादा नहीं बनाती। तो ये साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आई हुई थी, तो ये मैंने डाल दी, अपने लिए भी डाली और बच्चों के लिए भी डाली। तो जी जनाब, ये बच्चों के लिए डाल दी। ये मेरा छोटा बेटा है, ये बहुत खुश था आज कि भाई मम्मा यमी। इनके बाजू पे भी चोट लगी हुई है, ये साइकिलिंग करते हैं नीचे पार्क में और बाजू पे चोट लगी रहती, इन्होंने फटाफट छुपा ली। तो जी जनाब, ये मेरे शामी कबाब थे, इन्हें मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैंने सेपरेट करके तो मैंने अपने फ्रीज़र में ही शॉपर रखा हुआ होता है। मेरा बेटा कोल्ड ड्रिंक भी ले आया था पीने के लिए। तो जी जनाब, ये देखिए, अब मैं ये सारे शॉपर में डाल के फ्रीज़र कर दूँगी और जब चाहिए होंगे निकाल के फ्राई करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बस आज इतना ही, क्योंकि स्टार्टिंग है, बहुत लंबा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए इसी के साथ। तो ये देखें, ये मैं छुरी की नोक से निकालूंगी क्योंकि ये इस तरह नहीं निकल रहे थे, तो ये छुरी की नोक से फटाफट निकल जाते हैं। तो ये देखें, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, उसके बाद आप लोगों से इजाज़त लूँ, वरना आप बोलेंगे ये ले पूरी चीज़ तो दिखाई नहीं और निकल पड़ी मैडम। तो जी जनाब, तो ये देखिए, इसी तरह मैं सारे निकालूंगी। इजाज़त दीजिए, इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।